हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग में आपको क्या क्या खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, क्या जांच करानी चाहिए, यानी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। MDT के दवा नहीं काम कर रहा है आपके बॉडी पर, MDT से बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बीमारी जरूर जड़ से समाप्त होगा। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर आज दूंगा, इसलिए कि बीच में मोबाइल नंबर देने से बहुत सारे मरीजों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम शुरू में ही आज आपको नंबर उपलब्ध करा देते हैं ताकि लेप्रोसी के मरीज को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपना हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर आपको नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342। इस नंबर पर पहले अपना हाय लिखिए, अपना नाम, पता, एड्रेस डालिए और उसमें जो भी आपको सवाल करना है वो आप कर सकते हैं। और इसमें कई लोग पूछते हैं कि सर आपको हम चूँकि हम ऑनलाइन क्लिनिक है यानी घर बैठे यदि छपरा जिला बिहार से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आना आपके लिए संभव नहीं रहता है, इसलिए कुरियर द्वारा घर बैठे अपना दवा आप मंगा सकते हैं। तो इसलिए आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो अपना फ़ोटो आप डालेंगे तो सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा। कई मरीज सोचते हैं कि यदि फ़ोटो डाल दे या वीडियो डाल दे तो उनका कहीं जानकारी ओपन ना हो जाए और सोशल मीडिया पर चला न जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जानकारी है बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। जो भी आप वीडियो देंगे या आप कोई फ़ोटो भेज रहे हैं, चूँकि ऑनलाइन में घर बैठे इलाज करा रहे हैं, तो आपको फ़ोन मोबाइल द्वारा सारे बात को एक एक करके रिकॉर्ड करानी पड़ती है और आपको उसके बाद आपका फ़ोटो मंगाया जाता है। तो फ़ोटो को किसी भी प्रकार का YouTube चैनल या अन्य किसी भी सोशल मीडिया पर जानकारी नहीं दिया जाता है। ये हमारे पास ही आता है, मेरे पास ही, मैं ही केवल देखता हूँ, इसमें दूसरा कोई नहीं देखता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मेरे पर आप डालेंगे तो मेरे पर ही आएगा। जैसे पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं, जिस व्यक्ति को खाते में ट्रांसफ़र करते हैं वही व्यक्ति जानता है, दूसरे व्यक्ति के खाते में तो जाएगा नहीं। ठीक उसी तरह से हर आदमी का अकाउंट होता है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर डालेंगे तो मेरे पर तक ही सीमित रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो इसमें ऑनलाइन यदि घर बैठे दिखाना चाहते हैं तो अपने टाइप करके आप दे सकते हैं, अथवा मुंह से बता दीजिए या वीडियो स्लो मोशन में करके डाल दीजिए। और उसमें वीडियो कॉल से भी संभव है उपचार करना। तो कुष्ठ रोगी के
ये जो सिम्टम है हम रिकॉर्ड करते हैं, लेप्रोसी के मरीज जो ज़्यादा जिनको फैल गया है पूरे शरीर में जिनको ज़्यादा फैला हुआ है, उनको धूप में बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए और स्कूल जाना भी आप छोड़ दें, स्कूल ना जाएं, क्योंकि चमड़ा आपका सुन्न रहता है, धूप पड़ेगा, कहीं कट फट जाएगा तो और फेरे में आप पड़ जाएंगे। कुष्ठ रोगी को क्या करना है, घर पर खूब आराम से राजा महाराजा की तरह आप सोइए, आराम के रेस्ट करिए, इसमें धूप से अपने को बचाइए और जम के भोजन करिए। खाना आपको बहुत बढ़िया लेनी चाहिए। उसके पहले हम ये शुरुआत कर दे, थोड़ा आपको लक्षण बताना, सिम्टम क्या है। तो कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। क्या होगा, जब चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका स्वतः फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। झुनझुनी, ये झुनझुनी आप यहाँ मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी आएगा, काफ़ी आपको झंझनाहट लगेगा, ये आपको झुनझुनी झंझनाहट बिजली की तरह झटका लगेगा। और ये कलम ले लीजिए। कुष्ठ रोग का पहचान का तरीका, कई लोग बोलते हैं कि जांच सर कौन होगा, जांच स्किन स्मीयर टेस्ट होगा, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं यदि एमडीटी का दवा ले रहे हैं। एमडीटी का दवा लेने के पहले जांच कराना जरूरी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी जरूरी नहीं है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग जांच में आ ही जाए, बहुत बार जांच में नहीं आता है, लक्षण के आधार पर दवा चलता है। तो दुनिया के हर मरीज को, यानी जो भी कुष्ठ रोगी हैं, एक लक्षण है जो सबको जाननी जरूरी है। कुष्ठ रोगी लेप्रोसी कुष्ठ कोढ़ और सुनबहरी, इसी के नाम से जाना जाता है। चमड़ा यदि आपका पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में कहीं पर भी का चमड़ा मोटा हो रहा है, कलर बदल रहा है और चमड़ा सुन्न हो गया है, तभी जाकर के आप लेप्रोसी के मरीज कहलाएंगे। लेप्रोसी के मरीज में क्या होता है, लेप्रोसी के मरीज में आपको चमड़ा सुन्न होता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ का चमड़ा सुन्न होने लगे और यहाँ कलर बदल रहा है और यहाँ का चमड़ा मोटा काला भी हो सकता है, मोटा काला हो जाएगा। और यहाँ पर आप कलम हिलाइए, जहाँ पर ये दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कलम हिलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट कर देखिएगा तो आपको बिल्कुल मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर सेंसेशन आपको मालूम नहीं चलेगा। यहाँ के चमड़ा को काट दीजिए, यहाँ तक आप जला भी दीजिएगा तो समझ में नहीं आता है। जिस तरह से मुर्दा को जलाएं, काटे, मारे, फिर कुछ भी करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसको क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन्न होना। आप यहाँ से, इंडिया से लेकर के अमेरिका चले जाइए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के डॉक्टर के पास भी पहुँचिएगा तो सुनप्पन ही आपको देखेगा, चमड़ा सुन्न है कि नहीं। चमड़ा का तो अनेक बीमारी होता है, लेकिन जब तक चमड़ा आपका सुन्न नहीं है, आपको कुष्ठ रोगी नहीं कहा जा सकता है। बात समझ गए। उसके बाद में और क्या लक्षण होता है, ये उंगली को टेढ़ा करने लगता है, उंगली में खिंचाव आने लगे, टेढ़ा होने लगे,
पतला होने लगे हाथ पैर पतला होने लगे, टेढ़ा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और यहाँ का ये जो अंगूठा देख रहे हैं और ये इसमें का मांस जो है धीरे धीरे ये गड्ढा पड़ने लगेगा, ये गड्ढा पड़ने लगेगा, गड्ढा पड़ने लगेगा, गड्ढा पर हाथ जो है आप देख रहे हो तो तना तना होना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस बीमारी में जगह जगह पर धब्बे धब्बे निकलते हैं, चकते चकते निकलते हैं। इसमें बुखार भी बहुत मरीजों को आता है और एलर्जी, दाने भी निकलते हैं। कई मरीजों को गलास उठाने में भी प्रॉब्लम होता है, हाथ से कोई काम वो लोग कर नहीं पाता है, यहाँ तक बहुत मरीज खा भी नहीं पाएंगे, अपना काम भी लोग नहीं कर पाता है। अब शबनम खातून जी का मम्मी का उनका हुआ था लेप्रोसी, ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलती थी कि सर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे माँ का कि क्या हाल होता, ये बीमारी कर देता। पूरे दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैकल्पिक चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी आपको अंग्रेजी दवा से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जैसा कि एमडीटी आप दवा लेते हैं, एमडीटी से फ़ायदा यदि नहीं हो रहा है तो ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा अपनाने के लिए बोल रहे हैं। लोकल फॉर वोकल, यानी कोई भी बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं होता, सब लोग सिंपल ही रहता है एक दिन और धीरे 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 वही लोग महान बनते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के सहयोग के कारण यह चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज पूरा दुनिया में देखा जाने लगा है और लेप्रोसी का एक विश्वस्त चैनल बनते जा रहा है। लाखों हजारों मरीज विश्वास करने लगे हैं। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी के मरीज यदि हैं और चेहरे पर यदि उसका असर आने लगे तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, ओठ जो है भारी भारी लगने लगेगा, नाक आपकी बैठ जाएगी, कान भी मोटा होने लगता है और आँख से तो दिखाई देना धीरे धीरे बंद कर देता है, मोतियाबिंद तक हो सकता है। और एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। एमडीटी दवा लेने से आपको उल्टी, चक्कर आना, लूज मोशन की शिकायत और तरह तरह का पीलिया होना, जॉन्डिस होना, ये संभव रहता है। बहुत सारे मरीज को सावधानी बरतनी चाहिए। एमडीटी दवा ले लीजिएगा तो यदि जॉन्डिस हो जाएगा तो फिर आपको बीच में रोक करके जॉन्डिस का उपचार कराना पड़ेगा। और एमडीटी दवा से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एमडीटी सरकारी दवा से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है और उसका विकल्प चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका उपचार चलेगा, ठीक हो जाएगा। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक दवा आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी केवल कंट्रोल होता है। ठीक से सुनिएगा, कई लोग लेकर खाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा, इससे ठीक नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल रहेगा। और इसमें हम लोग तो प्राइवेट से आपको देखते हैं, सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर को सैलरी दिया जाता है और दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। कई मरीजों को लगता है कि वहाँ तो फ्री में मिलता है, हम लोग तो पैसा ले रहे हैं। तो आप लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं, मैं बताऊं, इनको मैं बहुत करीब से जानता हूं, किस तरह से शरीर को धीरे धीरे हाथ पैर के को ये नाकाम करने लगता है। और लेप्रोसी के मरीज के दशा के बारे में क्या कहना, लेकिन
हम लोगों को कोई सरकारी एड नहीं मिलता है, सरकार तो देती नहीं है। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं रहता है, लेकिन हम कहाँ से दे पाएंगे इतने सारे मरीजों को, सिस्टम ही फेल कर जाएगा। तो पैसा लेना आपसे हमारी मजबूरी है, ये कोई कमाने के लिए धंधा नहीं किया गया है, बल्कि आप लोग खोजते हैं, पूछते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, सर्विस हमारा लेते हैं, तो उसमें हम आपको सहयोग करते रहते हैं। तो और इसमें अब आएंगे नाखून। नाखून धीरे धीरे ये सब खराब होने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, काला होने लगेगा, मोटा होने लगा, खराब होकर के गिरने लगेगा आपको ये नाखून आपको। और इसमें आपको थरथराहट, ऐसे हाथ कांपना भी देखा गया, बहुत सारे मरीजों का हाथ कांपते रहता है, हाथ इसमें कांपते रहता है। बहुत सारे मरीजों को खांसी हमने देखा है, खांसी भी हुआ रहता है। और बहुत सारे मरीज को कुष्ठ रोग के साथ साथ नाइट फॉल की बीमारी है, वो भी ठीक हो गया है। नाइट फॉल का बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो गया है। और यौन क्षमता युद्धृत लहरी जी का यौन क्षमता 0 हो गया था, फिर धीरे धीरे उनका वापस आ गया। ऐसे तो इस बीमारी में यौन संबंध बनाना आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं बनानी चाहिए। फिर भी नया शादी है और या अन्य कोई कारण है तो आप उसका उपचार करा लें, फिर उसके बाद में आप यौन संबंध बना सकते हैं। इस बीमारी में मेमोरी पावर भी बहुत लॉस हो जाता है, यहाँ तो लोग पागल जैसा होने लगता है। और जब दवा चलेगा तो आँख रोशनी भी लौटेगा और मेमोरी पावर भी लौटेगा, चेहरा आपका शाइनिंग करने लगेगा और जो बूढ़े जैसा आपका शरीर हो गया है वो धीरे धीरे यंग होने लगेगा। क्या होगा? धीरे धीरे यंग होने लगेगा, स्मार्ट होने लगेगा। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई मरीज बोलते हैं सर क्या मैं पहले जैसा हो जाऊंगा? बिल्कुल आप पहले जैसा हो जाइएगा, पहले से भी स्मार्ट हो जाइएगा। कई लोगों को तो शादी विवाह भी हो चुका है। आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये सुनबहरी कुष्ठ रोग हो जाए वहाँ का केस जो है झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। और लेप्रोसी के मरीज कुष्ठ रोगियों को पसीना तो चलता ही नहीं है और दवा लेने के बाद में जब बीमारी ठीक होगा तो पसीना भी आना शुरू हो जाएगा और चेहरा भी धीरे धीरे आपको शाइनिंग करने लगेगा, स्मार्ट आपका चेहरा हो जाएगा। यह बीमारी कम उम्र के लड़के लड़कियों को होता है और बुढ़ापे में भी ये बीमारी हो जाता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपको सुनप्पन था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनप्पन बचा हुआ है। कई लोग समझते हैं उनकी बीमारी ठीक हो गई, बल्कि ठीक नहीं हुआ रहता है। ये जो सुनप्पन है फिर धीरे धीरे बढ़कर आपको एक दिन विकलांग कर देगा, अपाहिज कर देगा, दिव्यांग कर देगा, फिजिकल चैलेंज कर देगा। यानी आप हैंडीकेप्ड हो सकते हैं। नौकरी पेशा आप कर रहे हैं तो कुष्ठ रोग के कारण आपको नौकरी भी जा सकता है। कई मरीज वीडियो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और अचानक उनकी जब तबीयत बिगड़ने लगता है तब आकर के आप इलाज लेना शुरू करते हैं। जितना शुरू में आप लीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं कि कुष्ठ रोग उन्हें बहुत कम है, मामूली सा है। कुष्ठ रोग कभी भी मामूली न समझे, इसे कमतर न आके आगे चल करके बहुत खतरनाक हो जाएगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण
और होटल में काम करने के कारण आग के पास में आप भोजन जो बनाते हैं उनको भी बीमारी होने का खतरा रहता है। ज़्यादातर गरीबी, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से बीमारी होता है। और इसमें खाने में थोड़ा ये लेना चाहिए जिससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे शरीर, डोले सोले आपका बने, स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग आप बनाएं, आपको अपने को मजबूत करें, मजबूत करेंगे तो बीमारी भागेगा। दवा तो आपको तो लेना ही है, साथ में खान पान में ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स यानी खजूर, ये सब आपको लेना है। संतरा, आंवले का सेवन, अनार का सेवन, हरा सब्जी, फल फ्रूट सारे भोजन लेना है। मीट, मछली, अंडा सबको खाना है। अंडे का सेवन गर्मी में न करे, लगातार मीट का, लगातार मछली का प्रयोग न करे, अन्यथा इसको दुष्परिणाम आ सकता है। कई लोग बिना पूछे, बिना समझे, बिना जानकारी लिए चना को फुला देंगे, बादाम को फुला देंगे, किशमिश को फुला देंगे। फुलाना नहीं है, फुलाया उसको जाता है जो कि आपको, जो कच्चा आप नहीं खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं। किशमिश तो ऑलरेडी ऐसे खा सकते हैं, तो इसमें आपको फुलाने की ज़रूरत नहीं है। चना आपको हमने नहीं बताया है। यूपी बिहार के लोग सतुए का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना है, बढ़िया बढ़िया भोजन करना है, बढ़िया खाना खाएं तो इसमें क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस सारा झड़ जाएगा और इसमें मुंह में अंदर में भी घाव आपको धीरे धीरे हो सकता है। ये सारा लक्षण देता है। धूप में भूलकर भी ना निकलने, धूप में निकलने से कुष्ठ रोगी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। आग से बताएं, धूप से बचाएं अपने को। अब तो ठंड का मौसम आ रहा है, किसी भी तरह का आप आग का इस्तेमाल ना करें ठंड से बचने के लिए, बल्कि 1-2 रजाई, 3 रजाई जितना प्रयोग करना है कर लीजिए। आग के पास में भूलकर भी न बैठे, हम पहले से ही आपको वार्निंग दे रहे हैं। कई लोग को समझाने के बाद भी ऐसा गलती कर बैठते हैं, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा न करें। यदि हाथ आपका टेढ़ा हो गया उंगली, तो ये भी धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। कहीं से आ रहे हैं, धूल मिट्टी लगा हुआ है चेहरे पर, तो इस टाइप का ये पियर्स है जो ग्लिसरीन युक्त है। आप इसको फेस वॉश, चेहरे को इसे धो सकते हैं और ये इस पार से उस पार कोई भी साबुन है, अगर इस पार से उस पार दिखाई देता है यानी ग्लिसरीन युक्त है, तो आपके लिए फ़ायदा करने वाला है साबुन। दूसरा साबुन कास्टिक वाला प्रयोग न करें। आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए ऐसा। और चालमोगरे का तेल, ये चालमोगरा का तेल तुबरकैल बोलता है, डाबर, बैद्यनाथ, कोई भी कंपनी आपको बनाती है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। 50 ml का कीमत 250 रुपया पड़ता है। तो इसलिए हम इसको सलाह नहीं देते हैं, बल्कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का ही आप प्रयोग करें, मालिश करें। इसमें बीमारी को विस्तृत आपने बताएं, जैसा होता है वैसे बताएं। यदि आप क्लिनिक पर आकर दिखाना चाहते हैं तभी भी बीमारी आप दिखा सकते हैं, या घर बैठे आप दिखाना चाहते हैं बीमारी को तभी भी आप दिखा सकते हैं घर बैठे। यहाँ का आपका सर का जो बाल है ये भी सब उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसमें आपको सुई चुभना, सुई चुभेगा, सुई लगेगा कि भौंक रहा है, सुई चुभने जैसा मालूम चलता है। और कीड़े काटने, कीड़े चलने जैसा आपको मालूम होगा। ये सब लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का ये पहचान है। और आप रेलवे स्टेशन पर खास करके चले जाएंगे तो
इस बीमारी के कारण बहुत सारे मरीज, हमको समझ में नहीं आता है बीमारी क्या है। उनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, उनको बेगिंग, भीख मांगने का काम भी करना पड़ता है इस बीमारी की वजह से। तो बीमारी को कभी भी हल्के में न लें, यह एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। यह बीमारी थोड़ा सा भी शरीर में आ गया है तो हल्का न ले। कई लोग पूछते हैं हमको तो बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा सा भी को ठीक करने में कई महीने लग जाते हैं। तो जितना जल्दी आपको है, आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यदि ट्रीटमेंट में देर करते हैं तो वो सुन्न वाले जगह पर घाव बन जाएगा और पहले से ट्रीटमेंट करना थोड़ा और कठिन हो जाएगा। तो इस बात को समझे, जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले। कई लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो जो होता है काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करना है। तो ये आपको हम इसलिए बताते हैं कि आपको भविष्य में किसी भी तरह का आपको बीमारी हानि न पहुंचा दे, जिससे रिकवरी करना मुश्किल हो जाए। तो कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है। हम दवा इसलिए करते हैं, सुखेंद्रा जी का हमने आपको उनका रिकॉर्ड सुना दिया है, कई लोगों का रिकॉर्ड बन चुका है, उसमें आप सुन सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी डायरेक्ट कोई मीडिया में शेयर ना कर दे वीडियो, ऐसा वो लोग सोचते हैं। अपना वीडियो भी शेयर करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए हम कहीं पर भी उनका उपयोग नहीं करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साउंड रिकॉर्ड करके आपको डाल देते हैं, तो आपको विश्वास हो जाए कि आपको कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अब तो इंडिया सहित पूरे दुनिया में अब GSMP क्लिनिक के न्यूज़ चैनल पर लोग विश्वास करने लगे हैं और कई तरह का सलाह लेते हैं। इसमें नाखून काला होकर धीरे धीरे गिरने लगता है, ये नाखून भी इसमें स्पेशल देखनी चाहिए। नाखून भी खराब करने में ये माहिर है बीमारी। और जहाँ पर सुन्न हो जाता है, जहाँ पर सुन्न हो जाता है, पैर है या हाथ है, वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। खास करके पैर में, यदि पैर का भाग सुन्न है और उस पर आप खड़े होते हैं तो पूरा शरीर के दबाव के कारण वहाँ पर घाव बना लेने का ये खतरा रहता है। और कैसे भी हो, घाव को ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए सुन्न जब चमड़ा रहे उस समय ही इलाज करा लें तो बेटर है, घाव बनने का हम इंतज़ार बिल्कुल ना करें। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।